इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम अवतार जी, जिन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनका कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जिनके नाम का आकर्षण मुझे यहाँ तक खींच के लाया है, जयप्रकाश धूमकेतु जी, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। अज्ञेय सज्जन पीठ का नाम बहुत सुना है। तो उनके देखने का एक आकर्षण था कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और अपने रंगीन परिधान और काले चश्मे और मजेदार बातचीत से हर कार्यक्रम, हर महफिल को लूट लेने वाले हमारे गुरु श्रीकांत पांडे जी, आदरणीय राम भद्र राज जी, हम सबके गुरु और जिनके साथ रहने का बहुत कम मौका मिला, जो हम लोग के बीच में नहीं है, आदरणीय पीएन सिंह सर जी, जिनके हम मुलाकात प्रायः हुआ करते थे। प्रदेश के वो जिला अध्यक्ष हैं अमेरिका सिंह यादव जी, जिनसे 2 बार कार्यालय में मुलाकात हुई और कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। शेष नाथ राज जी वकील साहब, अभी तत्काल में हमारी मुलाकात हुई थी कार्यक्रम में और मजेदार मुलाकात हुई थी, वो शायद मैं भूल नहीं सकता। और जिनके निमित्त यह कार्यक्रम है राहुल संकीर्तन, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मुझे जान के और यह बता के बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन शायद एकेडमिया ने भूल चुका है। गाजीपुर में मैं देख रहा था, गाजीपुर में कोई कार्यक्रम नहीं है राहुल संकीर्तन का। गाजीपुर बौद्धिक रूप से बहुत उभर रहा है, उसकी एक साहित्यिक विरासत रही है, एक परंपरा है, लेकिन उस शहर में कोई कार्यक्रम नहीं है। और इस कार्यक्रम को राम नगीना जी ने यहाँ आयोजित किया, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आपने राहुल की परंपरा को बचाए रखा है। कहते हैं कि होगा किसी फलक पे वो खुर्सी जलवाकर, होगा किसी फलक पर वो खुर्सी जलवाकर, कहते हैं आफताब कभी डूबा नहीं करता। राहुल संकीर्तन हिंदी जात और हिंदी समाज के वे मनीषा हैं, वो दीप्तिमान नक्षत्र है। इस समय ज्यों-ज्यों कठिन होगा, उनकी चमक त्यों-त्यों बढ़ती जाएगी। 2-3 बातें को मैं केंद्रित करके अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहले राहुल का आत्मसंख्या। आप देखिए कि जो बच्चा 11 वर्ष की उम्र में अपने घर से भागता है और वह किताब लिखता है कि भागो नहीं दुनिया भर में, जब तक आप भागेंगे नहीं तब तक आपको भागने का एहसास नहीं होगा। राहुल संकीर्तन को इसलिए हम याद कर सकते हैं, वो हमारे बीच इसलिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्होंने किसी बड़े विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल नहीं की थी, उनके पास कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं था, उन्होंने बहुत किताबें भी नहीं पढ़ी थी। आज की जो एकेडमिया है, आज की जो ज्ञान परंपरा है, 4 किताब पढ़िए 5 लिख मारिए। राहुल इस तरह के विद्वान नहीं है। उनका जो भी ज्ञान है वह अपने जीवन संघर्ष से उपजा हुआ ज्ञान है, जिन्होंने अपने जीवन को इस समाज रूपी भट्टी में तपाया और तपाने के बाद से जो ज्ञान मिला वही हमारे आपके सामने रखा। राहुल को हम साहित्यकार कह सकते हैं, राहुल को हम इतिहासकार कह सकते हैं, राहुल को हम दार्शनिक कह सकते हैं, राहुल को हम पुरातत्ववादी कह सकते हैं। आप ज्ञान की जितनी परंपराएं हैं, आप जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। आपके सामने एक मुश्किल खड़ी सकती है, आप राहुल को क्या मानेंगे। राहुल को किसी एक खास परंपरा में बांट कर न बात की जा सकती है, न उसे किसी खास सांचे में फिट किया जा सकता है। जब हम लोग राहुल पे बात करेंगे तो 2-3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, और आज के परिवेश में तो निश्चित तौर पर ध्यान में रखना होगा। हम लोग जब उस बात को पढ़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। राहुल को इस बात पे आपत्ति थी, और आप लोग इस बात को सोचिएगा कि दुनिया में जितने फसाद हैं उसका जड़ कौन है, वो है धर्म। जितनी लड़ाइयां हुई है वो है धर्म। आज हम लोग भी
एक नए धर्म को लेकर नए आवेश में, नए जोश में, नए उम्मीद में, नए तरह की ऊर्जा से भरे हुए हैं। लेकिन आपको इस ऊर्जा के साथ साथ उस विवेक को भी ध्यान में रखना होगा कि जो धर्म के आधार पे जो देश बने हैं उनके वर्तमान में क्या स्थिति है। राहुल साफ साफ कहते हैं बुद्ध की तरह कि धर्म साधन है, साध्य नहीं है। वो एक नाम है जो एक नदी को पार करने के लिए वो आपके सहायक है। धर्म वो नहीं कि आप रेत में नाव को लेकर ढोते रहिए। हम लोगों ने क्या किया, धर्म को ढोना शुरू कर दिया। राहुल इसलिए प्रासंगिक है। जब बात हो रही है बुद्ध दर्शन को लेकर के, प्रायः किसी समस्या का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं होती। समस्या का समाधान, उसका विकल्प ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और इस मामले में हम देखेंगे तो अम्बेडकर से राहुल संकीर्तन बहुत आगे। अम्बेडकर का पूरा संघर्ष है कि अछूतों को, खासकर दलितों को मंदिर में प्रवेश कराना। हिंदू धर्म के बदले एक नए धर्म को अपना लेना। राहुल संकीर्तन क्या ये नहीं है। आप लोग जब बात कर रहे हैं राहुल के जीवन पे, आप ठीक से देखिएगा उस चीज को। राहुल शुरुआती दौर में हिंदू है, बाद में आर्य समाजी हुए, फिर बौद्ध होते हैं, अंत में मार्क्सिज्म की तरफ प्रभावित होते हैं और अंतिम दौर में सबको छोड़ देते हैं। धर्म का विकल्प कभी धर्म नहीं हो सकता। आप देखिए आज जो धर्म का जो स्वरूप है, मूर्तियां सबसे पहले किस धर्म में आई? बौद्ध धर्म में। जुलूस सबसे पहले किसने निकाला? बौद्ध धर्म ने। आप जो इतिहास के टीचर होंगे, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, तो जान रहे होंगे सबसे बड़ा जो डर था आजादी के समय भी, आज भी और आने वाले समय में भी, वो है सांप्रदायिकता। एक खास तरह के धर्म, एक खास तरह की विचारधारा को लेकर के दूसरे को, जो इस बात को नहीं मानता है, उसको खत्म करना। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसकी होती है? मनुष्यता की। राहुल का पूरा लेखन उस मनुष्यता को केंद्रित है, मनुष्य को केंद्र में लेकर है। वह धर्म, वह जात, वह राजनीति, वह व्यवस्था, सब कुछ को वो कहते हैं तुम्हारी क्षय हो, ईश्वर तुम्हारी क्षय हो, धर्म तुम्हारा क्षय हो, संघ तुम्हारा क्षय हो, वो सब चीज की क्षय कहते हैं। सिर्फ मनुष्यता का जयकारा लगाने वाला वो लेखक है। पहली बात। दूसरी बात, आज के समय को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं। ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा। बस ये है कि जब हमारे पे दुख पड़ता है, हमारे पे जब समस्या आती है, तो वही बड़ा दिखता है। लोग कहते हैं कि अडानी और अंबानी देश चला रहे हैं। सत्ता आज से नहीं, सदियों से अमीरों के द्वारा ही संचालित होती है। चाहे वो मुगल काल हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो, चाहे आजादी के बाद का भारत हो। हम लोग भूल जाते हैं, बस कि क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ने की चीज है। आप देखिए रजिया सुल्तान का आप लोग पढ़े होंगे, अमीरों ने षड्यंत्र क्यों मार दिया? अकबर जिसकी बात कर रहे थे, उसे कहता पिटकोट का शासन था, वहां भी अमीर ही उस शासन चला रहे हैं। अंबानी अडानी तो ये सिर्फ नाम के बहाने हैं। कांग्रेस आएगी, भाजपा का शासन है, सपा आएगी, बसपा आएगी, अमीर हमेशा रहेंगे। लेकिन उसके पैरेलल एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जो उसे ठीक करती रहती है। जब हम लोग बात करते हैं खासकर प्रगतिशीलता को लेकर के, वैचारिकता को लेकर के, तो लोग कहते हैं आप लोगों को हिंदू धर्म से बड़ी शिकायत है। भैया ये हिंदू धर्म में भारतीय जो सनातन परंपरा है वो आज तक सिर्फ इसीलिए जीवित है क्योंकि लगातार इस पे अनुशीलन हुआ है, लगातार इसकी आलोचना हुई है और ये अपने आप को ठीक करते हुए अब तक की समर्थन किया है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ये भी दूसरे धर्मों पर खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर मेरी बात झूठ लग रही है, आप देखिए सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हमारे पास? वेद। उसके बाद लगा नहीं कि वेद ना काफी है, पुराण है, उपनिषद है, बौद्ध है, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जो लोग बहुत रूढ़वादी थे वो लोग भी बदले,
जातियां टूटी, धर्म टूटे, सब टूट रहा है। गतिशीलता का पैमाना ही है कि वो सभी नियम, सभी धर्म टूटेंगे, छूटेंगे, जिससे मनुष्यता की हानि होगी। और सनातन परंपरा इस चीज को छोड़ रहा है, लगातार छोड़ रहा है। मजेदार बात बताता हूँ, आप लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर की मनीषा है, मैं उस विद्वान का नाम नहीं लूंगा। मैं पहले जब गाजीपुर में आया था, उसकी इतनी बुराई लोग कर रहे थे क्योंकि उसने इंटर कास्ट शादी कर दी थी। इंटेलेक्चुअल आदमी है, उसके ज्ञान से बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी उसने एक ब्राह्मण व्यक्ति शादी कर लिया। लोग खूब गाली दे रहे थे। मैं एक विद्यार्थी की तरह बैठता हूँ, कार्यक्रमों में बैठा था, बाद में देखा जो महोदय गाली दे रहे थे, बात उसी कार्यक्रम में, उसके कार्यक्रम में उसका संचालन कर रहे थे। ये है, अगर आपके पास कुवत है, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर आपको चीजों की ठीक समझ है, तो आने वाले समय में सब चीज सभी लोग आपको स्वीकार करेंगे। आज वो गाजीपुर का एक जयदेव नक्षत्र है, सब लोग सराखों को लेकर घूमते हैं, लेकिन स्पीड की आलोचना भी करते हैं। करने दीजिए ना। राहुल भी अपने जीवन में कम नहीं झेले, कम नहीं झेले, बहुत झेला था उन्होंने। कौन को स्वीकार करता था? इतना तक कि किसान आंदोलन के समय में जब वो स्वामी सदानंद के साथ थे, तो धूमकेतु जी ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। क्या कारण थी कि राहुल संकीर्तन और सहन सुनते अलग हो गए? एक गंभीर मसला है, क्योंकि सदानंद सरस्वती की भी एक सीमा है, राहुल संकीर्तन के व्यक्तित्व की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि हमें किसानों के साथ रहना है, तो किसानों के साथ रहना, वो चाहे उनके जात का हो, चाहे उनकी जात का खिलाफ का हो। और इसमें सर्वाधिक लाठियां पड़ी थी, उसमें स्वामी सदानंद राय नहीं थे। कौन जमींदार थे वो लोग? राहुल वह व्यक्तित्व है जो कभी अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। राहुल को हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं। राहुल अगर सुविधाजीवी होते, बहुत सारे आरोप लगते हैं उनपे कि राहुल के जो लेखन है ना, वो प्रेमचंद की तरह नहीं है। राहुल का जो जीवन है, जब हम एक बात आप साफ साफ जान लीजिए, मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ, मेरे पास अनुभव भी कम है, कि जिस आदमी का सामाजिक कद ज्यादा बढ़ता है, उसका व्यक्तिगत जीवन गड़बड़ा जाता है। राहुल अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल रहे हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक दायरा है उसमें बहुत सफल रहे। वो चाहे गांधी हो, राहुल हो, जितने आप लोग, जितने आप नाम गिना लीजिए, उनका पारिवारिक जीवन बहुत ठीक नहीं रहा, क्योंकि जो अपने जीवन को समाज के लिए आहुति दे दी, उसके लिए परिवार बहुत छोटी चीज है। और भारत की एक पूरी जो परंपरा है, पूरी जो मनीषा है, वो अपने परिवार, अपने जात, अपने धर्म तक ही सीमित रहती है। राहुल का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत की मनीषा की, भारतीय जो ज्ञान परंपरा की, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, वो दो धाराएं शुरू से। एक धारा हम लोग की, जिसमें हम लोग रहते हैं, परिवार है, रहते हैं, हिस्सेदारी है, जातीय धर्म है। एक समुदाय ऐसा है जो इसे ही सर है, वो शुरू से ही है। तो राहुल का जो व्यक्तित्व है वो दूसरी धारा वाला है। और निश्चित तौर पे जब हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा गया, जब वो शांति निकेतन में थे, या राहुल जी के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि राहुल संकीर्तन वह व्यक्तित्व है जो 24 घंटे के समय में 25 घंटा अध्ययन करता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग बहुत आदर के साथ नाम लेते हैं, और जब हम साहित्य पढ़ते हैं, या हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन एक रेखी है ना, लेकिन हमारे जीवन को बहुत सारे से तत्व हैं, बहुत सारे से पहलू हैं जो दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। साहित्य में सिर्फ कविता कहानी नहीं है, कविता कहानी में आने वाले बदलाव वो दूसरे तरह के लेखन का है, जिसको रामविलास शर्मा लिखते हैं, जिसको राहुल संकीर्तन लिखते हैं, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। एक ऐसा भी लेखन है जो इस तरह के लेखन को दिशा देता है। तो राहुल एक दिशा दे रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। जब अब क्या कारण रहा कि राहुल 20वीं शताब्दी में 22वीं शताब्दी का सपना देख रहे हैं, और वो अद्भुत सपना, अद्भुत, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बाद में चर्चा करना चाहूंगा। एक छोटा सा जिक्र मैं बताना चाहता हूँ, जो आज का समय है और उसमें राहुल जी ने जितनी किताबें लिखी है, वो प्रायः वो किताब लिखने के निमित्त नहीं लिखे,
इन्हें क्यों किताब लिखना था। वो एक खास एक योजना के तहत कुछ काम करते थे, बाद में किताब के रूप में आते थे। जो दर्शन की बात कर रहे थे, वो दरअसल वो जब भागलपुर में थे बिहार के आंदोलन में, तो वहां पे वो कुछ लोगों को पढ़ा रहे थे लोग, और ट्रेनिंग के दौरान तो उन्होंने उसके नोट्स बनाए थे। बाद में दर्शन नाम की किताब आई थी, जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी मिला, यानी कि हिंदी की पहली ऐतिहासिक किताब, इतिहास पे एक प्रस्तुत किताब, मध्य एशिया का इतिहास। अद्भुत उसकी कहानी, जहाँ खुदाइयाँ चल रही थी वहां पे वो जाते थे, वहां से लोगों से बात करते थे, और उससे पूरा बाद में किताब के रूप में आई। जब से साहित्य अकादमी मिलने वाले थे, उसमें देखिए कितनी सूचना थी, और उनकी विद्वता का जो विद्वता की बात करते हैं कैसे विद्वता की कदर होती थी। निश्चित तौर पे उस मामले में आज का समय बहुत सरल हुआ, बहुत हम लोग नीचे आए। नेहरू जी अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के, प्राय आप भी जो उसका अध्यक्ष मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करता। किताबें थी सबके सामने, उसमें मध्य एशिया का इतिहास भी था, और उसके टक्कर की जो किताब थी वो दिनकर की थी, संस्कृत के 4 अध्याय, जिसकी भूमिका सब नेहरू ने लिखा था। नेहरू की जो नजर पड़ी उस किताब से पढ़ी, कहीं ये किताब अच्छी, जैसे आज होगा ना, आज होता है जैसे कि जो लोग चर्चा टाइप कर लेते हैं, जिसके मतलब हम लोग अपने दिखाने के लिए साहब ये भी किताब है, ये हमारे विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे तरह के लोग हैं। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, जब तक आदमी जाता है तो विचारधारा संगठन से ऊपर हो जाता है। इस मामले में नेहरू का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि शायद उनके कद के बराबर कोई ना पहुंच पाए। लोगों ने किताब पेश किया, और नेहरू जी ने संस्कृत के 4 अध्यायों को ऐसे हटा दिया, इसको तो देखा ही नहीं था। नहीं, ये किताब अच्छी है। इस आदमी का नाम मैं जानता, इसके काम से मैं वाकिफ हूं। और ऐसा कांग्रेस के विरोध में राहुल जी लड़े थे किसान आंदोलन के समय में। कांग्रेस ने उन पर लाठियां बरसाई थी, लेकिन जब उनका लेखनी जब सामने आया तो फिर कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं हुई उसको किनारे कर दिया। तो ऐसे राहुल का व्यक्तित्व था कि अपने विरोधी से भी अपनी जयकार करवा ले। वो जो किताब है जिसकी चर्चा हो रही थी 22वीं शताब्दी, अद्भुत किताब है। आप लोग तो अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। कब प्राय जो भविष्य की बात होती है, या तो ज्योतिषी करता है या तो लेखक करता है। अद्भुत किताब है वो। देखिए जो बात करते हैं, कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है, उसको आज हम लोग ग्लोबल गांव कहते हैं। ये आजाद का भी वह शब्द है, लेकिन वो उनकी जो परिकल्पना है कि जो पूरी दुनिया है वो एक हो जाए, और एक होने में समय ज्यादा हो जाए, बस 2 मिनट। वो उसकी परिकल्पना कैसे करते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक हो जाए, और एक होने का फायदा क्या है, यानी कि जो सीमाएं हैं वो खत्म हो जाए। जब सीमा खत्म हो जाएगी तो सेना की क्या जरूरत है, जब सेनाएं नहीं रहेंगी हथियार की क्या जरूरत है। अद्भुत परिकल्पना है उनकी। आप पढ़िएगा तब लगेगा आपको, हाँ तब जब आप 22वीं शताब्दी को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि भारत माता की जय का क्या मतलब है। आप पढ़िए 22वीं शताब्दी को, जब हम अपने धर्म की जयकारा लगाते हैं तो जाने अनजाने हम दूसरे धर्म के प्रति एक घृणा का भाव रखते हैं। यानी कि राहुल जी आजीवन मनुष्यता के पक्षधर थे, वो किसी धर्म के हिमायती नहीं थे। उसी मनुष्यता की तलाश में वो सबके दर पर भटके, सबके यहाँ गए, लेकिन अंततः उन्हें वो रास्ता नहीं मिल पाया। एक बात और इस पर मैं खत्म करूंगा। रामविलास शर्मा और राहुल संकीर्तन, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों एक ढंग के लेखक, लेकिन रामविलास शर्मा की जो दृष्टि है वो जाने अनजाने कहीं न कहीं अपने सिद्धांत है, क्योंकि वो अपने ग्रंथों के सारे संदर्भ अंग्रेजी किताबों को लेते हैं। और आज की जो भारतीय मनीषा है, यानी 21वीं शताब्दी की जो भारतीय मनीषा है, वो चाहे ज्ञान की मनीषा हो चाहे कोई भी हो, हम चाहे जितना यूरोप को गरिया लें, लेकिन जाने अनजाने हमारा ऊपर प्रभाव यूरोप का है। इस मामले में राहुल भारतीय मनीषा के अग्रणी विद्वान है और इंटेलेक्चुअल, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल को कहते हैं, वो पब्लिक सचमुच में अगर किसी के लिए ये शब्द ठीक बैठता है तो एकमात्र व्यक्तित्व राहुल से करता है।
और जो भारत की बात की जाती है, राहुल ने इस बात को सिद्ध किया कि आप भारत को किसी एक किताब, किसी एक विद्यालय, किसी एक भाषा के माध्यम से व्याख्यायित नहीं करता है। भारत को जानना होगा तो आपको वही राहुल वाली जो प्रवृत्ति अपनानी होगी। और अंतिम में इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वीर का एक शेर है कि बारे दुनिया में रहो, गम जदाए या साथ रहो। बारे दुनिया में रहो, गम जदाए या साथ रहो। ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। ऐसा कुछ करके चलो यहाँ बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निरंजन जी।